हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और एक्चुअली ये समय गुड मॉर्निंग हो रहा था। और अभी तो पता नहीं आप लोग कौन से टाइम जोन में मेरा वीडियो देख रहे हो। कमेंट सेक्शन में बता देना कौन से टाइम पे मेरा वीडियो देख रहे हो, दिन में, सुबह, दोपहर, कब। तो सुबह सुबह मैं 7 बजे के करीब उठी और सबसे पहले रात को ही डिसाइड हो गया था कि मुझे सुबह उठ के बैगन का भरता बनाना है और क्या बोलते हैं, रोटी बनानी है। बैगन का भरता मेरे तरफ में था, वो भी दीदी के यहाँ का, मेरे घर का नहीं। मेरे घर का बहुत टाइम से आराम से बनने वाला था खाना। तो अंकल का भी खाना था, मतलब टिफ़िन देना था, तो इसीलिए सुबह उठ के प्याज व्याज टमाटर मिर्ची काट के, बैगन का भरता किसको पसंद है मुझे बताना। और उस दिन का बैगन का भरता बहुत अच्छा बना था। तो यार अब मुझे आ गया है अच्छे से खाना बनाना। कभी कभी थोड़ा बहुत, मतलब नहीं होता है, थोड़ा बहुत बिगड़ता है क्या, नहीं बिगड़ता है। तो सारी चीज़ें कर दिया, बैगन का भरता वगैरह बना दिया। तो ये सब तो सबको ही पता है, बट यहाँ पे मैंने सारी क्लिप्स ना फास्ट फॉरवर्ड में डाला है, क्योंकि मैं ना काफ़ी दिनों से कुछ अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। अभी ना मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो उसका भी पढ़ाई चलते रह रहा है और जो मुझसे हो नहीं रहा है तो इसकी वजह से ना टेंशन में ना हो नहीं पा रहा है सारी चीज़ें। तो खैर, यहाँ पे मेरी रोटी बन रही है मस्त। और अभी काफ़ी सही बना लेती हूँ मैं खाना, मतलब पहले उतना काम वाम में उतना यही नहीं था, और करती भी थी तो मैं उतना ज़्यादा शूट वूट नहीं करती थी। बट अभी यहाँ पे इनके रोटी बन गई थी मेरी, और यहाँ पे मैंने चाय और पराठा भी बना दिया था, क्योंकि भाभी का, रिदम और दीदी भी चाय पराठा खाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे मैंने अपने लिए गर्म पानी कर दिया है, क्योंकि मैं ल्यूक वार्म वाटर पीती हूँ, तो मैंने वो पी लिया। और यहाँ पे इनकी गर्मा गर्म चाय तैयार है। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि ये तो अंकल का टिफ़िन हो गया, उसके बाद में और इन लोगों का नाश्ता भी हो गया, मतलब चाय पराठा। पर मुझे और कुछ बनाना था, और इस दिन मेरा ऑफ था, तो मैंने ना रवा छान लिया। मतलब दीदी ने बोला था कुछ ऐसा, कुछ रेसिपी था सिंपल सा, तो बना के देख ले करके। तो मैंने क्या किया, रवा छाना, रवे को भिगा के रख दिया, ताकि रवा फूलता है ना, सूजी बोलते हैं ना, वो फूलता है। तो वो भिगा के रख दिया, ताकि जब मैं बनाऊंगी तब वो अच्छे से फूला रहे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बने। उसके बाद में ना बहुत ही अच्छा माहौल हो रखा था बाहर का, और शायद इस दिन ना बारिश हुई थी। आप लोग देखो, पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा माहौल हुआ था, जैसे सूरज निकला भी था और नहीं भी निकला था, बादलों में छुपा हुआ था। मतलब चांद बादलों में छुपता है, सूरज भी छुपता है ना, क्या बोल रही हूँ मैं, पता नहीं। यहाँ पे मैंने थोड़ी अदरक ली, मिर्ची लिया और सांभर, ये सबको ग्राइंड कर लिया, और इसका एक पेस्ट बना के ये जो है रवे का घोल बना दिया, और उसमें जितना जितना अमाउंट में लग रहा था ना क्वांटिटी में, उतना उतना थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने बनाया, और नमक भी डाल दिया। उसके बाद ना इनो लिया, इनो जितना मतलब लग रहा था उतना से अपने हिसाब से डाल दिया, और फिर अच्छे से फेंट के इसके मैंने बनाए चीले। और ये कैसा लग रहा था टेस्ट में बताऊँ? निकल तो अच्छे रहते मस्त साबुत। टेस्ट में कैसा लग रहा था, जैसे लहसुन के जो चीले होते हैं ना, वैसे लग रहे थे, चावल वाले। तो मुझे तो अच्छे लगे, बट इतना भी नहीं था कि एकदम बहुत कुछ, इससे कुछ अलग था। ओके ओके, एकदम लाइट सा कुछ ब्रेकफास्ट टाइप में था, तो अच्छा लगा। भाविका को भी टेस्ट कराया, एक्चुअली मैंने सबको ही टेस्ट कराया था, और सबको अच्छे ही लगे थे। मतलब इससे कुछ अलग नहीं था, पर अच्छा था उसके बाद मैंने सोचा कि अभी फटाफट से मैं मेरे घर के बर्तन धो रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा मेरे घर के बर्तन भी धो लेती हूँ। फिर सोचा कि ये छन्नी को मैंने वीडियो देखा था जला के, और मैं वैसे भी जलाया था मैंने इसके पहले, पर घर पे कभी नहीं जलाया था। तो यहाँ पे जो जलाया ना मैंने, तो ये पूरी ऐसी हो गई, मैं मम्मी को पता नहीं था मैंने जलाया करके। मैं बोले अब डांट खाने से अच्छा फटाफट से साफ़ सुफ करके रख दो। तो मैंने ये सब कर लिया, एंड ना आज का दिन ही ऐसा गया था, और मेरा दिन पहले से ही ऐसा, मतलब पहले से ही डिसाइड हो गया था कि आज मेरे को ये काम करना है। काफ़ी दिनों से मुझे ना छुट्टी नहीं मिली थी, मतलब संडे की जगह पे इस बार सैटरडे को ऑफ था, तो मेरे बहुत सारे काम थे, और सुबह 7 बजे से उठ के कर रही थी। और आयु आपको हाय बोल रही है, हाय बोलना यार, ये बच्चे मतलब आजकल इतना मोबाइल में घुस जाते हैं ना, क्या बताऊँ। मैंने उसके बाद में जो काउंटर भी मैंने क्लीन कर दिया, क्या जो सिलेंडर नहीं, क्या बोलते हैं इसको, मिक्सी थी ना, मिक्सर भी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो उसको भी मैंने क्लीन कर लिया, और जो भी पोंछना वगैरह सब कर लिया। देन उसके बाद मैं नहा धो के तैयार हो गई, और मैंने यहाँ पे एक रोटी, मैंने ना बैगन का भरता भी खाया था, काफ़ी अच्छा था यार, सच बता रही हूँ। उसके बाद में ये मैंने न्यू लिपस्टिक लिया है फ्रॉम माय ग्लैम, तो मैंने लगा के देखा, शेड मुझे उतना अच्छा नहीं लगा,
तो ये ट्रांसफ़र प्रूफ लिपस्टिक है वैसे मैं बता दूँ। तो मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा उसको टिश्यू से ये कर दिया तो फिर वो अच्छा कलर दिख रहा था। देन उसके बाद में हम लोग निकल गए। मेरे ड्रेस मतलब मेरी कुर्तियाँ है ना, लास्ट टाइम मैंने देखो यहाँ पे अल्टर करवाए थे ये आंटी के यहाँ पे, तो ये कुर्तियाँ यहाँ पे अल्टर करने में आ गई तो आंटी थी ही नहीं, तो मुझे यहाँ पे दिखा वो चूरन। आप लोगों को याद है क्या चूरन जो मैंने लास्ट टाइम ख़रीदा था? तो फिर यहाँ से मैंने फिर से 5 रुपये का चूरन ले लिया। एंड पिछली बार 20 रुपये का लिया था, खाया तो कुछ नहीं, पूरा वेस्ट हो गया था। फिर उसके बाद में ना मैंने करना था घर का रेगुलेटर चेंज, क्योंकि घर की ना गैस सिलेंडर दोनों ही ख़राब हो रखा था। तो रेगुलेटर चेंज करवा लिया मैं तो वो गैस वाली एजेंसी में जाकर। उसके बाद फिर हम महाल गए। महाल में जाके मुझे ये जो क्या बोलते हैं जीन्स को अल्टर करवाना था। अगर आपको याद होगा मैंने अमेज़ॉन से ये जीन्स लिया था, क्योंकि मैं शॉर्ट हाइटेड गर्ल हूँ ना, तो मुझ पर ये बेल बॉटम अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने कोशिश किया था 2-3 बार कॉन्फिडेंटली वेयर करने का, बट फिर मुझे नहीं हुआ, तो फिर इसको मैंने अल्टर करने डाल दिया है। तो वो हो गया। और उसके बाद में फिर हम गए इतवारी में भी हमें काम था। जब मतलब क्या होता है संडे के दिन ना बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं, वो अलग ही वाइब होती है संडे वाली, ऐसा लगता है आराम ही करो। सैटरडे के दिन इस दिन मैंने काफ़ी ज़्यादा काम निपटा लिए थे, बट प्रॉब्लम ये था मुझे बैंक का भी काम निपटाना था, पर अनफॉर्चुनेटली बैंक उस दिन बंद था। नाव यहाँ पे इतवारी का। तो जब हम गए थे ना तब उतनी भीड़ नहीं थी, पर जब वापस निकलते वक्त इतनी भीड़ थी क्या बताओ। यहाँ पे इस वाली शॉप पे हम रुके थे क्योंकि मुझे सिगड़ी भी लेनी थी स्टोव। तो ये वाली जो थी ये बेसिक थी, मैं तो लेने ही वाली थी, पर अचानक से ना फिर मैंने उनको बोला दूसरी वाली दिखाओ। मतलब मेरे पापा ना जिस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे ना, मैंने वो ट्राई किया। मतलब अगर आपका बजट कम भी हो ना तो आप थोड़ा महंगे वाली देखो, ऐसा मेरे पापा करते थे, तो मैंने भी वही किया। तो मैंने ना प्रेस्टीज की उनको निकालने बोला। तो जैसे मैंने ये प्रेस्टीज की देखा ना, इतनी सही क्लासी लग रही थी, तो मेरा ना दिल इस पे आ गया था। बट ये 4000 की थी, तो मुझे इतना महंगा नहीं लेना था। तो फिर ना मैं और ढूंढी मतलब एक दुकान वहाँ पे देखा, फिर दूसरी शॉप पे चले गई। वहाँ पे एक शॉप पे दीदी को थोड़े से क्या बोलते हैं बर्तन भी लेने थे, तो वहाँ पे बर्तन ले रहे थे। तो बस मैंने नॉर्मली उनको पूछ के देखा कि भैया यहाँ पे सिगड़ी मिलती है क्या स्टोव? तो उन्होंने बोला हाँ। और उन्होंने जो लेकर आया ना, कंपनी भले ही दूसरी थी, पर उन्होंने वही सिगड़ी लेकर आई जो मुझे पसंद आई थी, जो पैटर्न। तो बस फिर क्या था, मैं हो गई फ़ैन और फिर मैंने यहाँ से लिया। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सिर्फ नहीं बताऊंगी मैं नहीं, तो मैंने इतने सस्ते में ले लिया। वहाँ पे 4 की थी और यहाँ पे बहुत कम की थी, तो मैंने यहाँ से ही ले लिया। तो ये होता है, मेरे पापा की स्ट्रैटेजी काम आ गई। और मेरे पापा बोलते थे कि बिल्कुल बिंदास, अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो कोई फोर्स नहीं कर सकता। मतलब ना जब हम जाते थे पापा के साथ में, तो हमको बड़ा एम्बैरेसमेंट फील होता था कि यार कैसे कोई ऐसे देख लिया ऑलरेडी है ना। ये क्या भारी भारी टुरटुर आवाज आ रहा था। तुमको टुर यार मम्मी। अच्छा। क्यों देखे तुमने? फिर झूठा रिएक्शन दे रहे क्या? क्या झूठा? ये तेरी शादी का है ना। तुमको कैसे पता? कैसा मैं ये वीडियो डालने वाली हूँ, डालना ना। पर ये अब मैंने नहीं ली। हाँ। निशा दीदी ने मेरी शादी के लिए दहेज जमा रही है। क्यों? तुमको क्या लग रहा है मैं खुद के दहेज की तैयारी खुद ही करूँ? दीदी ने मेरे दहेज, दीदी मेरा दहेज है ना, इतने में नहीं चलेगा ना? नहीं, ये तो होने का तो ये दीदी के घर में रख। मेरे घर में बहुत जगह है ना। तुमने जो लिस्ट बना के दी थी ना शादी में जो लगेगा, वो सब लिस्ट में से दीदी धीरे धीरे चीजें निकाल रही है। दीदी गंज पे झाड़ने झपने लेना। हाँ, अपने इधर दीदी का मन नहीं था जर्मन की, बोलती ये गाँव। कढ़ाई देखना। दीदी बोलती गाँव जैसा लगता, मेरे को स्टील की लेना था बोलते। ये ठीक है। सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, तो इसीलिए मैंने सारा वॉइस ओवर ही किया है। और मेरी इतनी कमर दुख रही है ना, बट स्टिल अभी मम्मी से ये अनबॉक्सिंग कराते हैं और देखते हैं कि मम्मी को कैसे लग रही है और मम्मी का रिएक्शन देखते हैं। वैसे मैंने मम्मी को बताया था, बट मम्मी ने बोला था लेना मत। हाँ लो, तो दूसरे दिन खोलो, यहाँ रखो ना, तुम नीचे बैठो, उसको ऊपर रखो। अरे 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 अरे, हाँ इसके ऊपर रखो इसको। ये देखो, ये वाली थी मम्मी जो मेरे को पसंद नहीं आई ना, क्योंकि ये जो यहाँ है ना इतना सामने था, ये देखो यहाँ पे ये है, ये सामने था तो कुछ भी गिर सकता था, इसलिए मैंने नहीं ली। वाह 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 वाह, बड़े बड़े है ना ये तीनों भी चूल्हे। हाँ तीनों भी बड़े, ये थोड़ा छोटा है, सबसे छोटा नहीं पर हाँ साइज जैसे दीदी का छोटा वाला है ना, तो ये थोड़ा बड़ा है।
कशी वाटली मम्मी तुम्हाला? बहुत अच्छा मछली, ये ना ऐसा लग रहा है तीनों सरीके छे। हाँ एक्चुअली पता है क्या, ये जो है ना, ये खोलो ना। बड़े वाले जो गंज वंज भी रहेंगे ना हाँ वो आएंगे। बस आई होप कि अच्छी ही रहे। लोहा चुम्बक लगाए थे ना? मैंने बोली भैया, मम्मी बोली कि लोहा चुम्बक लगा के देखो, तो हाँ उसे लोहा चुम्बक लगा के दिया था। क्योंकि बस बोले ये लोहे का है, बोले हाँ वो जो जंग खा गई थी मम्मी लोहे की, पर आज समझ में आ गई दीदी बोलना चाहिए करके, है ना? नहीं इसके ऊपर लगाते थे, है ना भाई? तो क्या? मैंने कितने साल वापरी लोहे की, वो लोहे की सिगड़ी पूरी जंग खा गई थी, है ना मम्मी? पर अपने नहीं लिए थे क्या वो? हाँ कि वो अपने लोहे किस लिए होंगे पता नहीं है। तो मैं बोल रही ये खोलो ना। ये ऑटोमेटिक नहीं है, मतलब ये वाली है, क्योंकि ऑटोमेटिक अच्छी भी नहीं रहती बोले, खराब हो जाती है। तो इसीलिए। पर दीदी की तो अच्छी है। नहीं खराब है क्या? खराब है। अब मैं बता रही प्लेन क्यों ली पता है? हाँ। वो डिजाइन मेरे को अपने लिए थे ओल्ड फैशन, इसलिए मैंने ये, और ये सेम प्रेस्टीज में थी, सेम यही। जैसे मैंने प्रेस्टीज की देखी, मेरी चॉइस एकदम से चेंज हो गई। मैंने बोली दीदी अभी मेरे को वो सादी जैसे अपन नॉर्मल यूज करते वो वाली नहीं लेना है, इस टाइप की प्लेन लेना है। तो प्रेस्टीज ना सेम प्रेस्टीज में थी मम्मी। ये पीतल के है बोले कि लोहे के है बोले? वो पता नहीं, पूछे नहीं क्या? तुमने बोले तो नहीं मेरे को पूछने, अच्छा तो उसको लोहा चुम्बक लगा के देखे तो पता चल जाएगा। कौन से चाहिए थे? पीतल है, लोहा होगा वो। जान 5000 की ली, होंगे पीतल की। अच्छी है। पसंद आई क्या है सागर? हाँ कितनी पसंद आई? बहुत पसंद है। अब मैं बताती हूँ गैस लेने का क्या रीजन था, क्योंकि हमारे इधर की गैस हो गई थी खराब मतलब पाइप पूरा पूरा खराब हो गया था, मतलब कभी भी कोई भी डिजास्टर हो सकता था। सो दैट्स व्हाई चेंज। फिर क्या था, मगरिब अदा किया, फिर उसके बाद में शुक्राने की नफिल अदा की, वो बहुत ज़रूरी था यार। और उसके बाद में ना मैं सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, कुछ था नहीं, मतलब मैं बहुत थक गई थी। और ये रही हमारी सिगड़ी, तो बहुत ज़रूरी था ये लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।